लाहौर में होगी फिर चौकों और छक्कों की बरसात। लाहौर PSL के सबसे ज्यादा 14 मैचेस की मेजबानी करेगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने फ्रेंचाइज के साथ मुमकिना शेड्यूल भी शेयर कर दिया है और PSL 11 के लिए 44 मैचेस पर मुश्तमिल शेड्यूल फ्रेंचाइज के साथ शेयर किया गया है। इस शेड्यूल के हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। बिल्कुल, PSL इंतज़ामिया ने PSL 11 का जो शेड्यूल है इब्तदाई तौर पर या मुमकिना शेड्यूल जो है उसकी कॉपीज़ जो हैं तमाम फ्रेंचाइजीज़ को भिजवा दी हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक PSL 11 में 44 मैचेस का जो है वो शेड्यूल बनाया गया है फाइनल्स में। और इसकी अगर इब्तिदा के हवाले से बात की जाए तो इब्तिदाई मैच लाहौर में 26 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और डिफेंडिंग चैम्पियन लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। अगर इस लीग के हवाले से बात करें तो पहली मरतबा इस लीग के मैचेस जो हैं फैसलाबाद और पेशावर में भी शेड्यूल किए गए हैं। मजमूई तौर पे अगर मैचेस के हवाले से बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा 14 मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ साथ रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और इसके पेशावर और फैसलाबाद में मैचेस जो हैं वो शेड्यूल किए गए हैं। इसके अलावा जो इसके तो 7 दिन जो होंगे जिनमें डबल हेडर्स खेले जाएंगे, यानी कि दिन में 2 मैचेस, 7 रोज़ होंगे जिनमें दिन में 2 मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल के हवाले से बात की जाए तो फ़ाइनल के लिए अभी मकाम जो है उसका तयन नहीं किया गया। इस सिलसिले में ज़राए से मालूम हुआ है कि कोशिश की जा रही है कि इसका जो फाइनल है PSL 11 का वो इंग्लैंड या अमेरिका में करवाया जाए। और अगर इंग्लैंड अमेरिका के हवाले से मामला तय नहीं पाते या उसकी मंजूरी नहीं मिलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से, तो फिर इसका फाइनल जो है वो लाहौर में शेड्यूल करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। मजमूई तौर पर तमाम जो फ्रेंचाइज़ हैं उनको ये शेड्यूल भिजवा दिया गया है और आइंदा 1 से 2 रोज़ में फ्रेंचाइज़ की मंजूरी के बाद आइंदा ऐसे 1 से 2 रोज़ में इस शेड्यूल का बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। हाफिज शहबाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। हाई कोर्ट में बसंत त्यौहार की इजाज़त देने के मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बसंत त्यौहार पूरे पंजाब में मनाया जाएगा या नहीं, अदालत कल फैसला सुनाएगी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने साइला इशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार खातून इशबा कामरान ने दरख्वास्त की कानूनी हैसियत पर दलाइल दिए। क्या दलाइल दिए बताएंगे मलिक अशरफ, जी आगाह कीजिएगा। ने बसंत को पूरे पंजाब में मनाने के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है जो कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने खातून इशबा कामरान की दरखास्त पर समाअत की तो दरखास्त गुजार खातून इशबा कामरान ने अपनी पटिशन के हक में मौक़िफ़ पेश किया, दलाइल दिए। इशबा बताएं कि आपकी पटिशन में क्या था, आज क्या हुआ? आज मेरा मौक़िफ़ जज साहब के सामने ये था। मैं तो ये रो रही थी कि हम 12 करोड़ लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। यहाँ तो पता चला कि सारे सूबे के DCs के साथ भी ज़्यादती हुई है, इसलिए कि उन्होंने पूरे DCs को इन्वॉल्व ही नहीं किया इस चीज़ में। और ये आर्टिकल 25 के साथ साथ ये आर्टिकल 4 की भी खिलाफ वर्जी है। मैंने 10 अजला के मेजर अजला के DCs को ख़त लिखा इसी नोटिफिकेशन के साथ। आज 10 दिन हो गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये कितना खुला तजाद है। मैंने जज साहब के सामने कहा कि आपने DC लाहौर को कम से कम भी 15 दिसंबर को बुला के सारा इंतज़ाम किया और 29 को नोटिफिकेशन करा दी। तो मैंने आज जो मेरा मौक़िफ़ था वो ये था। तमाम आज अदालत ने मौक़िफ़ सुना पटिशनर का भी और हूट वार्ड की रिपोर्ट भी अदालत के पास है, तो अदालत कल फैसला सुनाएगी क्या पूरे पंजाब के शहरियों को बसंत मनाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। इसका फैसला कल होगा। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर पर बिजली की तलब और इस्तेमाल कम होने से ब्लैक आउट का खदशा। लेस्को को ईद उल फितर पर 850 मेगावाट लोड इस्तेमाल करने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। ईद उल फितर पर बिजली की तलब और इस्तेमाल कम होने की वजह से शहर समेत मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन होने के खदशात पैदा हो गए हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों को हदायत जारी की गई है कि ईद के तीनों रोज बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि ईद के तीनों रोज मौसम अच्छा होगा और सोलर से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और बिजली के जो सिस्टम है, जो कौमी ग्रिड सिस्टम है और बिलखसूस कंपनीज का जो सिस्टम है, इस पर लोड इंतहाई कम हो जाएगा और लोड कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डाउन होने के खर्चात हैं और अगर फ्रीक्वेंसी में इस्तेहकाम नहीं रहता तो मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन हो सकता है। इसलिए लेस्को समेत तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों को लोड के मुताबिक डेडलाइन दी जा रही है कि वो उस डेडलाइन के मुताबिक लाजमी लोड को इस्तेमाल करेंगे। तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए
तो 850 मेगावाट डेडलाइन मुकर्रर की गई है। कौमी ग्रिड स्टेशन और सिस्टम के लिए मुश्किलात का बायस बनती जा रही है। इसलिए ईद के तीनों रोज लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों को वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए ताकि सिस्टम को भी बचाया जा सके और बनने वाली जो बिजली है उसकी फरोख्त भी की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का नया मंसूबा तैयार किया जा रहा है। आलमी बैंक के ताउन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी की वर्किंग रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। 5 साल सब्सिडी प्लान आलमी बैंक को इरसाल कर दिया गया है। इस प्लान के हवाले से बताएंगे अली रामे, जी आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत आर्मी बैंक के साथ वर्किंग पेपर जो है वो शेयर करने जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि आर्मी बैंक इस पर पंजाब हुकूमत को फंडिंग कर रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि 1000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो सब्सिडी के ऊपर दी भी गई। अब 35 अरब रुपए हुकूमत जो है वो खर्च करने के जा रही है। पहले 3 अरब रुपए का बजट जो है वो खर्च किया गया। अब 35 अरब कैसे? एक तो मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ और बसों की खरीदारी के ऊपर शहरियों को बराह रास्त सब्सिडी जो है वो हुकूमत देगी। इसका प्लान मुकम्मल तैयार कर लिया गया और वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो शेयर कर लिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक की हतमी इसके ऊपर जो अप्रूवल होगी, उसके बाद जो स्क्रैप गाड़ियां होंगी, बसें होंगी, उनकी खरीदारी के ऊपर 18 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्लान भी आलमी बैंक के साथ जो है वो शेयर किया गया और आलमी बैंक इस बात पर रजामंद है कि वो हुकूमत पंजाब के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। और क्योंकि इसकी पॉलिसी जो बनाई है वो लम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई, उनके रिसर्च पेपर बाकायदा इसके अंदर शामिल है। वो तमाम तर चीज़ें अब आलमी बैंक के साथ जो है वो शेयर कर दी गई हैं। जैसे आलमी बैंक इसके लिए अप्रूव करेगा तो ये रकम जो है वो पंजाब हुकूमत को दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में सिफारशी कल्चर करप्शन खत्म करने के लिए इकदाम मुकम्मल हो चुके हैं। ड्राइविंग टेस्ट के बेहतर मेयार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड व्हीकल्स की खरीदारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 44 गाड़ियां खरीदी गई हैं। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बताया गया कि गाड़ियां अगले हफ्ते ट्रैफिक हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगी। मज़ीद क्या बताया गया है बताएंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही बताइएगा। ड्राइविंग टेस्ट के अमल को शफाफ बनाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और सिफारशी कल्चर को ख़त्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से AI बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट लेने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से काफ़ी अरसे से ये काम जारी था और इसमें एक बाकायदा तौर पर गाड़ी तैयार करवाई गई थी जिसमें तमाम जो सिस्टम था वो नस्ब करवा के इसके टेस्ट लिए गए। जो भी बग्स थे वो दूर कर दिए गए हैं और अब ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से 44 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जिसमें जिनकी खरीदारी हतमी मराहल में पहुंच चुकी है और रवा माह ही इसकी डिलीवरी हो जाएगी। इनमें जो तमाम सिस्टम है उनकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद इब्तदाई तौर पर ये तमाम गाड़ियां लाहौर के ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर दी जाएंगी ताकि जो लाइसेंस के इजरा का सिस्टम है इसको शफाफ बनाया जा सके। एक गाड़ी की खरीदारी पर 48,000 रुपये की लागत आएगी, जबकि 4 से 5 लाख के कैमरे, सेंसर्स, बायोमेट्रिक मशीन और दीगर चीज़ें इंस्टॉल की जाएंगी। तमाम जो टेस्ट लिए जाएंगे वो मैनुअल ट्रैक की बजाय GPS बेस्ड ट्रैक होंगे, उस पर ये सारा जो ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। इसी हवाले से DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की जानिब से बताया गया है कि इससे इब्तदाई तौर पर जब ये गाड़ियाँ लाहौर को दे दी जाएंगी तो अगले मरहलों में पंजाब के दीगर शहरों में इनकी फराहमी शुरू की जाएगी ताकि ये सिस्टम शफाफ बनाया जाए और लाइसेंसिंग का जो अजरा है वो बेहतर तरीके से किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। यहाँ आपको बताएं कि वहादत कॉलोनी रमज़ान बाजार में शहरी खरीदारी में मसरूफ़ है। मुर्गी के गोश्त की सरकारी रेट 475 रुपये किलो में फरोख्त जारी है। फल और सब्जियों के रेट ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते हैं। शहरियों का ये कहना है रमज़ान बाजार में चीनी 140 रुपये और आटा 850 में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का सब्जियों की निस्बत फलों के रेट्स पर मजीद काबू पाने का मुतालबा। दूसरी जानिब शहर की ओपन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ब्रायलर चिकन की कीमत में 15 रुपये किलो का इजाफा हुआ। चिकन 2 रोज़ में 27 रुपये किलो महंगा। ब्रायलर चिकन की सरकारी कीमत 495 रुपये किलो है। शहर में साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो है। रमज़ान बाजार भी महंगाई से महफूज नहीं है और रमज़ान बाज़ारों में चिकन की कीमत 480 रुपये तक जा पहुँची है। और यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है सारिफीन की जानिब से कि वज़ीर आला मरीम नवाज से कि वो नोटिस लें। तो आपको आगाह कर रहे हैं दोनों सिचुएशंस रमज़ान बाज़ारों की भी और ओपन मार्केट्स की भी। पहले अबू बकर शेख का रुख कर लेते हैं जो कि वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी कितने मुतमईन हैं, रेट्स कैसे हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी अबू बकर।
बिल्कुल जी, माह रमज़ान की मुनासबत से शहर भर के अंदर रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मेन जो वहदत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो रमज़ान की इफ्तारी की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए चिकन की तो रमज़ान बाज़ार वहदत कॉलोनी के अंदर जो चिकन का जो रेट है ये 475 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जब से 10 से 15 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है ओपन मार्केट में। शहरियों ने यहाँ पे एक मुतालबा किया है कि ख़ुसूसन जो फलों की क्वालिटी और फलों के रेट्स पे मज़ीद काबू पाने की ज़रूरत है। अलबत्ता ओपन मार्केट की निस्बत फल और सब्जियों के रेट्स रमज़ान बाज़ारों के अंदर फिर भी मुनासिब और तसल्ली बख्श देखने में नज़र आ रहे हैं। शहरियों की तादाद यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ख़रीदारी के लिए शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे जी, ओवरऑल मार्केट की निस्बत रमज़ान बाज़ारों में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है चीज़ों में? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएम साहिबा का इनिशिएटिव था कि रमज़ान बाज़ार में अवाम को रिलीफ मिले। इसके लिए मैं और मेरी टीम और दूसरे भी यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप आटे की क्वालिटी पे करें तो आटे की क्वालिटी में अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई। ठीक है, एज ए इंचार्ज में। अच्छा, ओवरऑल अभी जो हमने सर्वे किया है चीज़ों के रेट्स मुनासिब हैं, फलों की क्वालिटी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहरियों के, इस पर मज़ीद काबू पाया जाएगा? जी, फलों की क्वालिटी पे मैं और मेरी टीम सारा दिन बाहर होते हैं ताकि किसी किस्म का कोई कस्टमर ये ना कहे डिससेटिस्फाइड होकर ना जाए मेरे बाज़ार से। इसके लिए हम खुद एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं ताकि कस्टमर को ये ना हो कि वो ओवल चीज़ का रेट दे के दोम लेके जा रहा है, ये नहीं। हमने हर चीज़ की सेग्रीगेशन करवानी होती है। आप अगर खुद भी चेक करेंगे ना, ये जितना भी सामान फ्रूट वाली शॉप्स पे लगा हुआ है ना, ये आज मैंने अपने सामने लगवाया, फ्रेश मंडी से है, कल वाला कोई सामान नहीं लगा। ये जो मैनेजमेंट है इनका यही कहना है कि उनकी अवलीन कोशिश और जिम्मेदारी भी है कि शहरियों को कोई शिकवा या कोई शिकायत है तो वो मौके पे हल किया जाए। दूसरी जानिब शहरियों का ये मौक़िफ़ था कि रेट्स बिल्कुल मुनासिब हैं, लेकिन फलों की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अबू बकर शेख हमारे साथ ही रहेगा। ओपन मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, शहजाद खान से जान लेते हैं। शहजाद, बताइएगा शहरियों के क्या शिकवे शिकायत हैं? बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आती है, क्योंकि चिकन गोश्त की कीमतों में गुज़श्ता कई रोज़ से मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। अगर हम 2 दिन की बात करते हैं तो मंगल से लेके आज तक चिकन गोश्त की कीमतों में 2700 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है। सिर्फ आज ही में 15 रुपये फ़ी किलोग्राम चिकन गोश्त महंगा हुआ है और अब चिकन गोश्त की जो कीमत है वो 5वीं सेंचुरी की जानब गामज़न है। आज का रेट 495 रुपये फ़ी किलोग्राम है। साफ़ी गोश्त की बात कर लेते हैं तो साफ़ी गोश्त की कीमत ओपन मार्केट के अंदर 600 रुपये फ़ी किलोग्राम के लगभग देखी जा रही है। चूँकि ओपन मार्केट में चिकन गोश्त की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका इम्पैक्ट रमज़ान बाज़ारों पर भी आ रहा है। रमज़ान बाज़ार भी चिकन गोश्त की कीमतों में इजाफे के हवाले से आपको अपडेट करूं, यहाँ पे जो कीमत है वो तकरीबन 477 से 480 रुपये है और अब तक रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो चिकन गोश्त 15 रुपये से लेकर 18 रुपये फ़ी किलोग्राम तक महंगा होता चला जा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफे का इंदिया जो है वो पोल्ट्री सेलर्स की जानब से दिया जा रहा है। पोल्ट्री सेलर्स ये कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मर्स की जानब से बेतहाशा कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे चिकन गोश्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर भी महंगा हो रहा है और इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट जो है वो रमज़ान बाज़ारों के अंदर भी देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें कि आखिर रमज़ान मुबारक में भी चिकन गोश्त की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है और इसका इम्पैक्ट ओपन मार्केट पर भी है और रमज़ान बाज़ारों के अंदर भी देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे, आगाह कर रहे थे। अबू बकर शेख ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।